रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बीच-बीच में बिजली चमक रही थी। शहर के कोने में खड़ा पुराना सिविल हॉस्पिटल अंधेरे में किसी किले जैसा लगता था। दिन में यह हॉस्पिटल आम मरीजों से भरा रहता, पर रात को इसके कुछ हिस्से बिल्कुल सुनसान और वीरान हो जाते। लोगों का मानना था कि इस हॉस्पिटल की चौथी मंजिल पर एक आत्मा का साया है। कहते हैं कि कई साल पहले यहां एक नर्स की मौत रहस्यमयी तरीके से हुई थी। उसके बाद से कई बार मरीजों और नर्सों ने अजीब आवाजें, परछाइयां और चीखें सुनी। हॉस्पिटल में नई आई मेडिकल इंटर्न रिया की उस दिन पहली नाइट ड्यूटी थी। रिया ने अपने दोस्त अर्जुन से कहा, यार सब कहते हैं चौथी मंजिल भूतिया है, सच में ऐसा कुछ है क्या? अर्जुन हंस पड़ा, तुम भी ना, ये सब बस अफवाह है, देखना कुछ नहीं होगा। लेकिन रिया के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रात के करीब 12 बजे रिया को चौथी मंजिल से एक मरीज के बारे में कॉल आया। वह घबराते घबराते वहां पहुंची। कॉरिडोर में हल्की हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ खिड़की से आती ठंडी हवा की सीटी जैसी आवाज गूंज रही थी। रिया ने सोचा, मरीज कहाँ है? यहां तो कोई दिख ही नहीं रहा। अचानक पीछे से किसी के पैरों की चप्पल की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। रिया अब तेज कदमों से वार्ड की ओर बढ़ी। जैसे ही वह एक कमरे में दाखिल हुई, उसने देखा एक सफेद कपड़ों में औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले थे, चेहरा आधा अंधेरे में छुपा था। रिया ने डरते डरते कहा, आप कौन हैं? यहां क्यों खड़ी हैं? लेकिन औरत ने कुछ नहीं कहा। वह धीरे धीरे रिया की तरफ बढ़ने लगी। रिया ने चीख मार दी और भागकर सीढ़ियों की ओर भागी। सुबह होते ही रिया ने सारी बात अर्जुन को बताई। अर्जुन ने गंभीर होकर कहा, रिया, तुमने शायद उस नर्स को देखा है जिसकी यहां मौत हुई थी। रिया हैरान, मौत? कैसी मौत? अर्जुन बोला, कई साल पहले एक नर्स जिसका नाम सुजाता था, उस चौथी मंजिल पर काम करती थी। कहते हैं उसने यहां आत्महत्या कर ली थी। लेकिन असलियत यह है कि उसकी मौत रहस्यमयी थी। रिया ने ठान लिया कि वह सच्चाई पता करेगी। अगली रात उसने अर्जुन और सिक्योरिटी गार्ड शेखर को साथ लिया। तीनों चौथी मंजिल पर गए। जैसे ही वे वार्ड में पहुंचे, अचानक सारे बल्ब झपकने लगे और बुझ गए। अंधेरे में किसी के रोने की आवाज आई। क्यों? किसी ने मेरी मदद क्यों नहीं की? रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक कमरे के कोने में वही नर्स दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थीं और होंठ से खून टपक रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे धोखा दिया गया था। डॉक्टर शर्मा ने मेरी हत्या की थी और सबने इसे आत्महत्या बता दिया। अर्जुन और रिया सन्न रह गए। सुजाता की आत्मा ने हाथ उठाया तो चारों ओर की खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। रिया ने हिम्मत करके पूछा, हम आपकी आत्मा को शांति दिलाने में मदद करेंगे, पर हमें सच्चाई बताइए। सुजाता ने बताया कि वह नर्स थी और डॉक्टर शर्मा से प्यार करती थी। डॉक्टर ने उसे धोखा दिया और पैसे के लिए मार डाला। फिर सबूत मिटाने के लिए उसकी मौत को आत्महत्या बता दिया। रिया और अर्जुन ने पुलिस में गुप्त शिकायत की। फाइलें दोबारा खोली गईं और पुराने सबूत निकले। सच सामने आया कि डॉक्टर शर्मा ही हत्यारा था। जैसे ही शर्मा गिरफ्तार हुआ, उस रात आज भी लोग उस हॉस्पिटल के चौथी मंजिल से डरते हैं, लेकिन कहते हैं